तो कल रात की बात है, कल मैं छत पे गया, हवाएं ठंडी थी और बारिश हो रही थी, मौसम एकदम चिल था। तो मेरे एक डीप रियलाइजेशन थी कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस। मेरा पर्पस है एनलाइटमेंट। मेरा पर्पस है कि इस दुख भरी दुनिया से मुक्ति, अपने सारे दुखों का अंत। मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप रियलाइजेशन। मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि आखिर हमें चाहिए क्या। जैसे हमने बताया था अपनी कुछ वीडियोस में कि सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो पैसा, स्वास्थ्य और अध्यात्म। ठीक है, जीने के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है और स्वस्थ रहना भी। और उनके साथ में अगर अध्यात्म ना हो, तुम्हें उठना बैठना, बोलना चालना, व्यवहार, दिनचर्या का अनुशासन ना हो तो जिंदगी व्यर्थ है। और आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, वो वेल्थ के एरिया में, वो फाइनेंस के एरिया में, वो धन, वो पैसे के क्षेत्र में। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये रियलाइज करना कि पैसा कमाने के हजारों तरीके से लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे अपने सोर्सेज बनाए इनकम के। बट मोर ओवर दैट, आप 10 चीजों के पीछे नहीं भाग सकते जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। जिस भी इंसान ने बड़ी सफलता हासिल करी है, उसने एक चीज पे फोकस किया, उस चीज का वो मास्टर बना है। और पैसों के क्षेत्र में भी यही है कि आपको एक फील्ड में मास्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसों को उस काम से कमाइए जिसमें आपको आनंद मिलता है। आपको पढ़ा के आनंद मिलता है, बच्चों को शिक्षा देके, ज्ञान देके, तो आप वो काम करिए। आपको अगर संगीत का निर्माण करके आनंद मिलता है तो संगीत के क्षेत्रों में जाइए। अगर विज्ञान में दिलचस्पी है तो विज्ञान में जाइए, अपने दिल का काम। और मेरा अपना ये पॉइंट है कि वो काम करना जो आपके लिए और सोसाइटी के लिए दोनों हित में हो। जैसे आजकल चल रहा है इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में कि फेमस होने के लिए लोग अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, हंसी मजाक, बड़ा कॉमेडी, बड़ा रंगीन, बड़ा डर्टी वाला सीन क्रिएट करते हैं। डार्क कॉमेडी हो रही है। सारे धर्म, सारी सभ्यता, सारी मर्यादाओं को रौंदते हुए, जिस तरह पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, उस तरह पे आज ये लोग डार्क कॉमेडी के नाम पे सारे रिश्ते को, सभी प्रकार के रिश्तों को रौंद रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के मनों में अश्लीलता घोल रहे हैं। सो दिस इज इशू। द प्रॉब्लम इज कि लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, लोग सिर्फ अंधे होके पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ये दिक्कत है। आप बेशक पैसा कमाइए, मगर उस पैसे से लोगों का भला होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिगरेट बेच रहे हैं, ये नहीं कि आप दारू बेच रहे हैं, ये नहीं कि आप दवाइयों के नाम पे लोगों को बीमारियां बेच रहे हैं, ये नहीं कि आप टूथपेस्ट के नाम पे जानवरों की हत्या कर रहे हैं, केमिकल मिला रहे हैं, लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, सो आपका जो पर्पज है, आपको जिससे आनंद मिलता हो, वो समाज के लिए कल्याणकारी हो। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे और इसके हिसाब से अपना कर्म करेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, उन्नति होगी आपकी। और ये सार्वभौमिक सत्य है। अगर इंसान आज कहीं स्ट्रगल कर रहा है और वाकई कोई चैलेंजेस फील्ड है, तो ये है, मैं मानता हूँ। अध्यात्म हो गया, वहां पे आपको साधना, ध्यान, डिसिप्लिन की प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्सरसाइज करनी है, डाइट प्लान करना है, सोना उठना बैठना चलना है, कोई इतना दिमाग की जरूरत नहीं। मगर पैसे कमाने में लोग काफी दिमाग लगा रहे हैं। और ये सिंपल भी हो सकता है, बिना दिमाग लगाए, सरल और आसान तरीके से। वो काम करिए जो आपकी सोल के साथ अलाइन करे। ये सब बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पे होंगे,
जहाँ आपके पास ये डीप रियलाइजेशन होगी कि भोगों में, क्रियाओं में और कहीं भी वो सुख नहीं है जिसे हम ढूंढते हैं, जो हमारे अंदर का खालीपन भर सके। न वो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में है और न किसी और में। वो सिर्फ हमारे अंदर है वो तत्व जिससे हमें परम आनंद की प्राप्ति हो सके, हर पल हम आनंद में रह सकें। और ध्यान के माध्यम से उसी को एक्टिवेट करना। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, महंगी महंगी स्पोर्ट्स, लग्जरी कार्स, इनकी जरूरत नहीं है इंसान को। तुम बात विस्तार की करते हो, सुविधाओं की करते हो, मगर ये समय कितना भी आगे हो, ये कभी स्वर्णिम काल, पुराना जो समय था उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो संस्कृति, सभ्यता, सम्मान और आदर था फैमिली के बीच, सोसाइटी के बीच, पर वातावरण, पर्यावरण में, वो आज नहीं है। तो तरक्की नहीं की है मेरे दोस्त हमने, हम बहुत ज़्यादा नीचे आए हैं अपने स्तर से। इंसान बाहर डिपेंड हो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो अंदर डिपेंड हो तो उसको कोई फ़ोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कम्युनिकेट कर सकता है अपनी माइंड से किसी भी इंसान से। इट इज सो बियॉन्ड, आज की सोच के परे है लोगों की। सो इवेंचुअली दिस इज हैव टू वी हैव टू एंड दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।